द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए, मतलब एक पॉइंट है ए और एक एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। क्लियर? यहां पर एरोप्लेन है, सपोज ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है ए, यहां से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन अभी बन रहा है ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। क्लियर? आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, अब यहां पर आपको टाइम पीरियड गिवन है, टाइम गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। अब ये जो फ्लाइट चल रही है, सपोज ये तो ग्राउंड है, यहां से यहां तक जाती है 30 मिनट में, तो ये एक टाइम पीरियड हमारे को यहां पर गिवन है, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कहीं ना कहीं चेंज होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो चेंज हुआ वो देखो, सपोज यहां तक पहुंचा ही, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब चेंज होकर के कितना बन गया? 30 डिग्री बन गया। क्लियर? इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, ये कांस्टेंट हाइट पर है, मतलब ये बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है, ये ऐसे नहीं जा रहा, इसको हम ये मान रहे हैं कि ये कांस्टेंट हाइट पर है पर्टिकुलर, और वो हाइट यहां पर आपको गिवन है कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर। ये हाइट आपको किसमें गिवन है? मीटर में गिवन है। तो जितनी हाइट यहां पर बनेगी उतनी ही हाइट कुछ यहां पर भी बनेगी। ठीक है, जितनी हाइट यहां पर बनेगी उतनी हाइट कुछ यहां पर भी बनेगी। इतनी बात आई समझ में? ये पॉइंट को हमने यहां पर नाम दे रखा है ए, तो मैं यहां पर बी पॉइंट दे दूं, सी दे दूं, डी दे दूं और ई पॉइंट दे दूं। ठीक है, मतलब ये इनिशियली ई पॉइंट पर था, यहां से कहां गया? डी पॉइंट पर गया। इनिशियली कहां पर था? ई पॉइंट पर, वहां से कहां गया? डी पॉइंट पर, लेकिन अभी हमारे को इसका टाइम पीरियड गिवन है। तो देखो यहां पर सबसे बड़ी चीज, तो अगर आपको कभी भी कुछ टाइम के अंदर गिवन है, ठीक है ना, यहां पर मुझे टाइम गिवन है, और देखो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, और यहां पर आपको इसकी हाइट गिवन है मीटर में, इसकी हाइट गिवन है मीटर में, टाइम गिवन है ऐसे। ठीक है, अब टाइम गिवन है तो टाइम से मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी हमने किया है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अगर मुझे टाइम गिवन है तो मैं स्पीड एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, स्पीड यहां पर देखो, यहां पर अपन को स्पीड किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर्स में ही एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर हमने इसको x किलोमीटर पर आवर्स एज्यूम कर लिया। अब अगर मैं इस s को t से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब स्पीड को टाइम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे इसकी डिस्टेंस मिलेगी। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपका टाइम है वो सेकंड में गिवन है, और ये जो स्पीड है ये हमने किलोमीटर पर आवर्स में एज्यूम की है। क्लियर? इतनी बात आ गई समझ में? देखो यहां पर वन आवर्स में x चल रहा है ये, तो इसको इस तरीके से यहां पर समझने की कोशिश करो कि 1 आवर्स में x डिस्टेंस है। 1 आवर्स का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर किलोमीटर। इसका मीनिंग हुआ कि 1 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस यहां पर बन रही है 1 मिनट में। ठीक है, पहले मैंने किसमें देखा इसको? 60 मिनट में देखा। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि 1 मिनट में जो यहां पर डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा? x अपॉन 60 करेगा। ठीक है, तो 1 मिनट आपके पास में होता है 60 सेकंड के इक्वलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि 60 सेकंड में जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है ये कर रहा है x अपॉन 60। क्लियर? अब देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बोला गया कि 30 सेकंड, तो यहां से यहां तक जाने में केवल इसको 30 सेकंड का टाइम पीरियड लगा। 30 सेकंड का मतलब मैं इसको हाफ कर दूं तो इसका भी हाफ कर दूं, अगर इसका हाफ करूंगा तो मुझे मिलेगा 30 सेकंड, और अगर मैं इधर हाफ करूंगा तो देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, मतलब मेरे पास में ये वाली जो डिस्टेंस है ये x अपॉन 120 किलोमीटर आने चाहिए, x अपॉन 120 किलोमीटर आनी चाहिए। ठीक है, हमने यहां पर स्पीड एज्यूम की, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है मैं यहीं पर इसको मेंशन कर रहा हूं, b से लेकर के c तक की डिस्टेंस कहलाएगी, e से लेकर के जो d तक की डिस्टेंस है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि e से लेकर के जो d तक की डिस्टेंस है वो आपके पॉइंट b से लेकर के c तक की डिस्टेंस कहलाएगी, और इसको अभी हमने फाइंड आउट किया, जो हमारे पास में कितना आया? x अपॉन 120 किलोमीटर आया। ये सब कुछ अब किलोमीटर में चल रहा है। ठीक है,
यहां पर जो हमारे को हाइट गिवन है, एक कांस्टेंट हाइट गिवन है, लेकिन वो किस में गिवन है, मीटर में गिवन है। तो ये जो हाइट आपको गिवन है इसको मैं अभी h से डिनोट कर रहा हूं। ये जो आपकी हाइट है ये b से लेकर के e और c से लेकर के d वाली ही डिस्टेंस है, ठीक है। जितना b से e बनेगा उतना ही c से d भी बनेगा। और ये हमारे को देखो कितना गिवन है, 3600√3 मीटर गिवन है। लेकिन यहां पर मुझे जो पूरे आंसर लेकर के आने हैं वो किस में लेकर के आने हैं, किलोमीटर पर आवर्स में लेकर के आने हैं, ठीक है। क्लियर। इस डिस्टेंस को अपन ने किस में कन्वर्ट किया, किलोमीटर में। कैसे कन्वर्ट किया, इस तरीके से कन्वर्ट किया, ठीक है। बिल्कुल इसको भी अब मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं किस में, किलोमीटर में। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000। तो 1 मीटर कितना होगा, 1/1000। 1/1000 मीन्स मैं इस पूरे नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास में यहां पर आएगा 3.6√3 किलोमीटर। मतलब ये कितनी हाइट पर है, अभी 3.6√3 किलोमीटर हाइट पर है ये प्लेन। इसको यहां से यहां तक जाने में जो टाइम पीरियड लगा उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। ये वाली जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की ये आपके बी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस कहलाएगी, मतलब x/120 किलोमीटर है यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो यहां से ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस को भी हम यहां पर कुछ एज्यूम कर रहे हैं। मैंने इसको सपोज से y एज्यूम कर लिया। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब शायद ये क्वेश्चन एक इजी वे में समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस थी उसको क्या एज्यूम किया, y एज्यूम किया। ये जो डिस्टेंस बनी उसको हमने यहां पर फाइंड आउट किया जो हमारे पास में डाटा गिवन था। अब देखो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा अलग रख लें। ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे को पहले इस क्वेश्चन के लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे देखो, अब यहां पर कोई सा भी एक एंगल ले लें, 30 डिग्री लेने या 60 डिग्री लेने। तो मैं यहां पर ले रहा हूं इन ट्राइंगल 60 डिग्री के लिए हम ABE, ये ट्राइंगल है हमारे पास में, ठीक है। 60 डिग्री अगर मैं लेंगे तो आपके पास में बनेगा tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स BE और बेस मीन्स y, बेस मीन्स y, और इसकी वैल्यू हो गई BE, लिख देते हैं अभी इसको। चलो इसको भी y की जगह अपन लिख देते हैं अभी AB, ठीक है। फर्दर इसको देखो सॉल्व करो तो B से लेकर के E तक की जो अभी डिस्टेंस हमने यहां पर लिख रखी है 3.6√3, वो लिख रहा हूं मैं 3.6√3, ये बना y, और tan 60 डिग्री आपके पास बनेगा √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको यहां से y की वैल्यू, ये वाला √3 इस √3 को वैसे कैंसिल आउट कर देगा, y की वैल्यू आपको 3.6 किलोमीटर में मिलेगी, ठीक है। 3.6 किलोमीटर, यह आपके पास में y की डिस्टेंस आ जाती है। मतलब A से B तक की जो आपके पास में डिस्टेंस यहां पर बनेगी वो कितना बनेगी, 3.6 किलोमीटर। क्लियर। सेकंड नंबर इन ट्राइंगल। अब हम यहां पर दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो दूसरा ट्राइंगल देखो यहां पर कौन सा बन रहा है, ACD बन रहा है। इस पर एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री, ACD, ठीक है। ACD इस पर एंगल बनेगा 30 डिग्री। इसका मतलब हम यहां पर tan 30 डिग्री का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे को जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे को बेस पता है, हाइट भी पता है, मतलब हम हाइट का यूज कर पा रहे हैं, बेस का भी हम यूज कर पा रहे हैं। तो हम यहां पर परपेंडिकुलर और बेस का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर परपेंडिकुलर अभी भी आपके पास में 3.6√3 ही है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिखा 6.3√3, लेकिन अब जो इसका बेस बनेगा तो बेस देखो यहां पर y और इसको मिला करके बनेगा, x/120 को मिला करके बनेगा। क्लियर। tan 30 डिग्री होता है मेरे पास में 1/√3। इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहां आपको मिलेगा 1/√3, यहां आपके पास में है 3.6 × √3, और यहां है अपने पास में y + x/120। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 मल्टीप्लाई होगा और 3 बना लेगा, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं इसमें पहले इसको ऐसे लिख लें, y + x/120 इक्वल 3.6 × 3। क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई। ये √3 को मैंने डायरेक्टली यहां पर 3 लिख दिया। अब देखो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं इसको,
इसको चाहो तो आप सेकंड दे दो या देने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली y की वैल्यू 3.6 यहीं पर पुट कर दें, ठीक है। तो देखो जैसे हम यहाँ पर 3.6 पुट करते हैं, 3.6 प्लस एक्स अपॉन 120 बनेगा इक्वल 3.6 मल्टीप्लाई 3 बनेगा। इस 3.6 को अगर मैं उधर लेकर के जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.6, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, x अपॉन 120 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3.6 विच इज 7.2। क्लियर। और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां तक बात क्लियर है। हम यहां पर देखो x ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, फाइंड द स्पीड। हमने यहां पर x किसको एज्यूम किया, हमने यहां पर फाइंड लेट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो ये 120 इस 7.2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 120 मल्टीप्लाई 7.2। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 864, ठीक है, 864 इट इज ए फाइनल आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट h, ठीक है। मतलब एक वर्टिकल टावर है, उसके ऊपर वर्टिकल फ्लैग स्टफ और एट ए पॉइंट ऑन प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन। हम यहाँ पर उस प्लेन पर एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। सपोज ये एक टावर और इस पर भी हमने ऐसा कुछ थोड़ा सा इसको मेंशन कर दें, ठीक है। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, इसको डी बोल देते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल टावर और ये इसके ऊपर कुछ फ्लैग स्टफ, क्लियर, जिसकी हाइट हमारे को यहाँ पर देखो स्मॉल h गिवन है। एट ए पॉइंट ऑन प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ इज अल्फा एंड बीटा, बॉटम एंड टॉप। तो देखो इसके टॉप से और बॉटम से दो अलग अलग एंगल्स यहां पर बना रखे हैं। बॉटम से जो एंगल बन रहा है उसको नाम दे रखा है इसने अल्फा, और टॉप से जो एंगल बन रहा है उसको इसने नाम दे रखा है बीटा, ठीक है। यहां पर मैंने हल्का सा इसको मेंशन कर दिया, एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है। पहला एंगल कौन सा है, अल्फा, जो कहां से बन रहा है, इसके बॉटम से। सेकेंड एंगल है बीटा, जो कहां से बन रहा है, इसके टॉप से, ठीक है। इसके टॉप से जो एंगल बनेगा उसका नाम बीटा है, जो इसके बॉटम से एंगल बनेगा उसका नाम अल्फा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज, ये जो हमारे को यहां पर गिवन है ये हम फाइंड आउट करके बताना चाहते हैं कि इस टावर की जो हाइट है, ठीक है, ये वाली टावर की हाइट तो आपको देखो h गिवन है, ये तो हमारे को h गिवन है। सपोज इसको मैं कैपिटल H एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। ये जो हाइट ऑफ टावर है ये हम यहां पर कैपिटल H एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो सिंपली है वैसे तो क्वेश्चन, यहां पर क्या करना होगा कि मुझे दो ट्राइंगल लेने होंगे, ठीक है ना। एज्यूम हमने कर लिया इसको कैपिटल H। तो पहले अपन कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। एन ट्राइंगल जिस पर एंगल अल्फा बन रहा है पहले उसको ले लेते हैं ABC, ठीक है, ABC। अगर इस पर अपन देखें तो देखो यहां पर अल्फा एंगल बन रहा है, ये मैंने H एज्यूम कर लिया, तो इसको भी वैसे एज्यूम करने की जरूरत हो तो अपन इसको X एज्यूम कर लेते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्वेश्चन सोल्व तो होगा। AB के प्लेस में AB रख देंगे, अभी अपन यहाँ पर AB के प्लेस में X पुट कर देंगे, क्लियर। इसको अपन अलग से चाहो तो आप इसको मेंशन कर लें यहाँ पर, लेट जो आपने यहाँ पर B से लेकर के C एज्यूम कराया वो कैपिटल H हाइट है, और स्मॉल h कुछ मीटर वगैरह ऐसा यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, एंड AB यहाँ पर आपके पास में X है, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या क्या लिख सकते हैं अपन, tan अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा में किस तरीके से लिखूंगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। आगे देखो tan अल्फा और किस तरीके से लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल BC वो है मेरे पास में कैपिटल H, और AB वो है हमारे पास में X, ठीक है, ऐसा ही बन रहा है। मतलब हम x के प्लेस में इसको लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल H अपॉन tan अल्फा। x के प्लेस में लिख दिया इसको मैंने, और एक इक्वेशन बना करके रख लिया, इसका हम यूज करेंगे किसी जगह पर, ठीक है। सेकंड नंबर देखो यहां पर इन ट्राइंगल
सेकंड ट्रायंगल अपने पास में यहां पर बन रहा है ABD। इस ट्रायंगल में भी देखो क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखो ये वाला जो आपके पास में ट्रायंगल है, ये है आपके पास में tan बीटा इक्वल, अब जो आपका परपेंडिकुलर बन रहा है वो बनेगा स्मॉल h प्लस कैपिटल H से, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे स्मॉल x। यहां तक क्लियर हुआ? इसको भी हम x के प्लेस में लिख लेते हैं, इसको भी हम x के प्लेस में लिख रहे हैं, मतलब x इक्वल हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, h कैपिटल H स्मॉल h अपॉन tan बीटा। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, चूंकि ये दोनों ही x के इक्विवेलेंट है, इसलिए मैं दिस इक्वल दिस लिख सकता हूं, ठीक है। इसको इसके इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो देखो किस तरीके से लिखूंगा मैं, पहले इसको लिख रहा हूं स्मॉल h कैपिटल H अपॉन tan बीटा, ये किसके इक्विवेलेंट कहलाएगा, कैपिटल H अपॉन tan अल्फा के इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो यहां पर और क्या क्या करें, तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर रख लेते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से मैं यहां पे लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करो। H अपॉन tan अल्फा एक साइड रख लें, सॉरी बीटा है यहां पर, और यहां पर है मेरे पास में H अपॉन tan अल्फा माइनस H अपॉन tan बीटा। क्लियर? इतना पॉइंट हुआ क्लियर? अब देखो जो अगली स्टेप है, मैं यहां पर कैपिटल H की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है ना। इसको अभी यहां पर हमने कुछ मेंशन कर नहीं रखा था, हमारे को डायरेक्ट यहां पर बोला गया प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर, तो हम यहां पर हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। क्लियर? हाइट ऑफ टावर हमने यहां पर कितना एज्यूम किया हुआ है, कैपिटल H एज्यूम किया हुआ है, मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके कैपिटल H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड स्मॉल h। ओके, तो देखो यहां से किस तरीके की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, यहां से h कॉमन ले रहा हूं और अल्फा और tan अल्फा एंड tan बीटा इसको एलसीएम भी ले रहा हूं, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं उसको लेफ्ट साइड में। मैंने यहां से tan अल्फा tan बीटा एलसीएम भी लिया, h को कॉमन भी ले लिया ऐसे बाहर। क्लियर? तो देखो क्या क्या बनेगा, यहां पर tan बीटा बनेगा, यहां क्या बनेगा, tan अल्फा बनेगा, और इक्वल में देखो आपके पास में h अपॉन tan बीटा है, ठीक है, h अपॉन tan बीटा। अब मैं यहां पर h की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो देखो h हम किस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल H इक्वल, ये आपके पास में बनेगा, ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं स्मॉल h tan अल्फा tan बीटा अपॉन, ये पूरी क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब tan बीटा, और यहां पे हम क्या लिख देंगे, tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? ये tan बीटा इस tan बीटा को कैंसिल आउट कर देगा और जो बच रहा है वो आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ? इसको आगे फर्दर यहां पे लिख देते हैं एक बार और, कैपिटल H हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्मॉल h tan अल्फा, ठीक है, स्मॉल h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मैं अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है। मैं आपसे मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉटम एंड टॉप से जो बनने वाला एंगल है, हम लैंग्वेज को चेंज कर दें, टॉप एंड बॉटम से बनने वाला एंगल लिख दें यहां पर, तो आपके यहां पर भी जो इफेक्ट आएगा, अल्फा के प्लेस में बीटा आ जाएगा और बीटा के प्लेस में अल्फा आ जाएगा, ठीक है। ओके।